जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे थे, विलोपन विधि को चालू किए थे जिसमें एक सवाल हम पिछला वीडियो में बताए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ऐसे विलोपन विधि तो पिछले ही वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर से देखेंगे। आज कुछ किताब से क्वेश्चन उठाएंगे। पिछले बार जो उठाए थे डायरेक्ट जहाँ से मतलब जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठा लिए थे और एक को सोल्व किए थे विलोपन विधि से। लेकिन आज हम लोग जो है विलोपन विधि को सोल्व करेंगे, साथ में एक हिंदी वाला प्रश्न उठाएंगे। हिंदी वाला प्रश्न कहने का मतलब उस हिंदी वाले प्रश्न को कहानी जैसा जो रहता है उसको पढ़कर हमको समीकरण बनाना है। फिर उस समीकरण के हेल्प से हम लोग विलोपन विधि मतलब विलोपन विधि की हेल्प से उस समीकरण को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप सवाल क्या कह रहा है विलोपन विधि में कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, उदाहरण है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय माने इनकम, कमाई, कमाई का अनुपात जो है वो 9:7 है। कितना दिया हुआ है? 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। मतलब दो व्यक्ति है, एक कमाता है 9 रुपया और एक कमाता है, मान ली सपोज करें कि एक व्यक्ति कमाता है 9 रुपया, एक व्यक्ति कमाता है 7 रुपया। और खर्चा कैसे करता है? पहला व्यक्ति जो 9 रुपया कमाता है वो 4 रुपया खर्चा कर देता है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 7 रुपये कमाता है, वो 3 रुपया खर्चा कर देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, बचाता है कितना? 2000 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए उनकी मासिक आय मतलब एक मंथ में वो कितना कमाता है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कमाता है कैसे कैसे, यहाँ पर देखिए आप, एक व्यक्ति जो है मतलब दोनों कमाए है, ये आय है, ये क्या है? आय है। आय मतलब कमाए। और खर्च कितना है? खर्च कितना है? तो खर्च आप देख सकते हैं 4:3 है। अच्छा, फिर भी 2-2 हज़ार रुपये सब दोनों बचा लेता है, 2000 रुपया बचा लेता है। आप लोग को मालूम होगा कि जो ये बचत है ये क्या है? बचत है। तो कमाने के बाद जितना खर्चा किया जाता है उसमें से अगर हम माने जैसे 9 रुपये हम कमाएं और 4 रुपये खर्चा कर दिए तो बोलेंगे कि बचेगा कितना? 9 कमाएं 4 खर्चा कर दिए तो बचा कितना? तो बोलेंगे 5 बचा। तो कहने का मतलब है कि जो खर्चा आता है वो आय में से खर्च को घटाने पर वो जो निकलता है वो क्या निकलता है? बचत निकलता है। तो यहाँ पर इसी का हेल्प हम लोग लेंगे। हमें मेन निकालना क्वेश्चन जो मेन जो निकालना है उसको लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ प्रश्न में। जो लास्ट में प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा उसी चीज़ को ज्ञात करना होता है। हमें निकालना है कि दोनों का आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि हिंदी वाला प्रश्न मान कर बनाया जाता है। तो लिखेंगे कि माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि आय जो है, आय कितना है मतलब कमाई कितना है? 100 रुपया। कमाता है कितना कितना? 100 रुपया। चलिए ठीक है। अच्छा, खर्च कितना करता है? तो खर्च को हम मान लेते हैं कि वाई रुपया खर्च कर देता है, वाई रुपया खर्च कर देता है। अब प्रश्न में आकर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 9:7 के अनुपात में दोनों कमाता है। मतलब पहला व्यक्ति 9 रुपया कमाता है और दूसरा व्यक्ति 7 रुपया कमाता है। पहला व्यक्ति 4 रुपया खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 3 रुपया खर्च करता है। तो देखिए हम आय को क्या माने? एक्स। अनुपात में कितना दिया हुआ? 9। तो इसको लिखेंगे 9x। सही है। अब खर्चा कर रहा है पहला व्यक्ति, खर्चा कितना कर रहा है? तो आप बोलेंगे 4 खर्चा कर, तो खर्चा कर रहा है तो माइनस कितना? 4। और खर्चा को क्या माने हैं? वाई। फिर भी वो व्यक्ति जो है वो 2000 रुपये बचा लेता है। पता ना कैसे? 2000 रुपया वो बचा लिया। अब चलिए अब क्या कह रहा है? अब दूसरा व्यक्ति की कहानी शुरू होता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो 7 रुपया कमाता है और खर्चा कर देता है 3 रुपया। तो कितना बचाता है? वो भी कितना बचाता है? 5 ही बचा, मतलब 2 ही हज़ार बचाता है। तो 7x कमाया, 3y खर्चा किया, खर्च कर रहा है इसलिए माइनस, वो भी कब बचा लेता है कितने महीने का? तो 2000। समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं। फिर से एक बार आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति था जिसका आय को हम x मान लिए, खर्च को y मान लिए। पहला व्यक्ति आता है 9 रुपये कमाया, आय का अनुपात 9 था,
9:7 था, मतलब पहला व्यक्ति के लिए 9 रुपये कमाया, दूसरा व्यक्ति 7 रुपये कमाया। पहला व्यक्ति 4 रुपये खर्चा किया, दूसरा व्यक्ति 3 रुपये खर्चा किया। तो वही लिखें, पहला व्यक्ति 9x कमाया, 4y खर्चा कर दिया, बचाया कितना 2000। आय माइनस खर्च बराबर बचत। दूसरा व्यक्ति 7 रुपये कमाया, 3 रुपये खर्चा कर दिया, माइनस किए, बचाया कितना तो 2000 रुपये बचाया। दोनों समीकरण बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो विलोपन से सोल्व कैसे होगा उसको देख लेते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से। चलिए, विलोपन विधि हम पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसमें दो कंडीशन लगता है। एक तो है कि एक ठो को हमको कोई काटना होता है, चाहे तो एक्स वाला को काटे चाहे तो वाई वाला को काटे। अब जिसको आप काटना चाहते हैं, लेकिन हम ये जो बता रहे हैं इसमें हम हमेशा किसको काटेंगे तो वाई वाला को काटेंगे, बीच वाले को काटेंगे। अच्छा, काटने के लिए दो कंडीशन होता है, एक को प्लस में होना चाहिए और एक को माइनस में होना चाहिए। दूसरा कि दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे ये 4 है तो दूसरा का को भी हर हालत में 4 होना चाहिए। पहला 8 है तो दूसरा का भी 8 होना चाहिए। पहला 12 है तो दूसरा का को भी कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। और एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। इस सवाल में आप देख सकते हैं कि दोनों माइनस है, तो ये तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब इसमें हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या चेंजिंग करना पड़ेगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम इसको बराबर करने के बारे में सोचना है। पहला क्या सोचना है कि इसको हम बराबर किस तरह करें। तो बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने का सिंपल तरीका हम बताए थे कि इसके वाला अंक उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए, इसके वाला अंक उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, गुना करके देखिए। अब जब गुना करेंगे तो ये पूरा में गुना करेंगे, जब गुना करेंगे 4 से तो ये पूरा में गुना करेंगे। तो 3 नमा 27x माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 दूना 6000, 7 चौके 28x, 4 तिये माइनस 12y, 4 दूना 8000। निशान चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो ये कट नहीं रहा है। हम बताए थे एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तो निशान चेंज कर देंगे। नीचे से चेंज किया तो ऊपर वाला को नहीं, नीचे वाला को तो प्लस कर देंगे। और ज़बरदस्ती तो प्लस कर नहीं सकते, इसके लिए आपको सब में चेंज करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला तीनों में चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो 28x प्लस में था वो हो गया माइनस में, और ये जो 8000 प्लस में था वो भी हो गया माइनस में। अब इससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि ई तो कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 28x में 27 घटा तो माइनस 1x, एक को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस खाली x लिख सकते। 28 में 27 गया तो 1x बराबर माइनस 8000 में से 6000 गया तो सोचिए कितना आ जाएगा। तो बोलेंगे माइनस में जो आ जाएगा 8000 में से, हाँ तो माइनस 2000। अब बताइए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे x का मान जो आ गया वो 2000 आ गया। किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। x का मान कितना 2000। अब हमें x से तो काम चलेगा नहीं, y का भी निकालना है, खर्चा भी निकालना है, खर्चा का अनुपात भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे y का मान। y का मान कहाँ से निकलेगा, तो चलिए देखते हैं। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि कोई भी एक समीकरण को आप उठा लीजिए, जब विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं तो समीकरण 1 से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 में है 9x माइनस 4y बराबर 2000। x की जगह पर 2000 रखेंगे तो 9 दूना 18000। बताइए किसी तरह की दिक्कत है। माइनस 4y बराबर 2000। अब 18000 उधर जाएगा तो माइनस 4y बराबर, अब यहाँ पर देखिए माइनस 4y के 4y छोड़िए, 18000 उधर जाएगा तो 2000 पहले से था, माइनस 18000 बाद में चल जाएगा। तो माइनस 4y बराबर माइनस 16000। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौके 16, तो y का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4000। y का मान 4000, मतलब ये आ गया खर्चा वाला। अब हमें निकालना था कि x और y का, मतलब पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का जो है वो आय का मान बताइए, मतलब कितना कमाता था वो। तो अभी ये कमाई नहीं निकला है 2000, अब निकालेंगे आय। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, आय निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं आय। तो देखिए
आई कहाँ से निकलेगा? तो आई को हम कितना माने थे? 9x, तो 9 गुना x, x की जगह पर कितना? 2000, x की जगह पर 2000, तो 9 दूना 18,000 वो महीना में कमा रहा था। अच्छा, खर्च, खर्च को क्या माने थे? तो खर्च को माने थे हम पहला व्यक्ति का, ये पहला व्यक्ति का कमाई आ गया। दूसरा व्यक्ति का कमाई अगर पूछेंगे, कमाई खर्च नहीं निकालना है, दोनों का आय निकालना है। फिर आय निकालेंगे हम दूसरा व्यक्ति का, तो दूसरा व्यक्ति का आय कितना माने थे? तो 7x, देखिए, तो 7 गुना x की जगह पर 2000, तो 7 दूना 14,000, तो दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा था? तो 14,000 कमा रहा था। किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमें बताएं, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।